जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बीएसएफ की नई भर्ती के बारे में आज हम बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि इस भर्ती में कौन कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ इसका बहुत ही कम गया था। उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिलेक्शन अगर आपको लेना है 2024 में तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ की ग्रुप सी और ग्रुप बी की वैकेंसी के बारे में, जो कि ये दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग नहीं आता है। एक ही नोटिफिकेशन में ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती का मेंशन किया रहता है। अगर हम बात करें तो ये जो भर्ती रहने वाली है वो सब इंस्पेक्टर मास्टर की और सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की और सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की, हेड कांस्टेबल मास्टर की और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसी आती हैं। अगर हम बात करें तो मैकेनिकल, डीजल, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन और साथ ही एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और काफ़ी सारी पोस्टें आपको कारपेंटर, प्लम्बर देखने को मिल जाएंगी। लास्ट में जो एक वैकेंसी रहती है उस पर बहुत सारे भाई सोचते हैं हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो है कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी। अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो बेहद ये बात तो फिक्स है कि आप सबको एक बात तो यहाँ पे सताई रही होगी कि इसका अप्लाई कब से करेंगे, इसका अप्लाई जो है वो कब से स्टार्ट होगा। ये भी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बीएसएफ एक बार फिर से अपना इतिहास जो है वो दोहरा रहा है। अगर हम बात करें तो ट्रेडमैन की भी भर्ती आ रही है, वाटर विंग की भी भर्ती आ रही है। काफ़ी सारी जो पहले भर्तियां आके चली गई वो सारी भर्तियां 2024 में फिर से एक बार आ रही है। अगर अब की बार आप सभी चाहते हैं कि हम पिछली बार जैसी गलती ना करें तो वीडियो कंप्लीट देख लेना। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसे आप सभी एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो है वो 100% आप सभी के लिए आ रही है और आप सभी इस बच्चे इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज को लेकर कि आखिर एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर आप सभी एसआई मास्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर 22 साल से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप एसआई इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे तो 22 से लेकर 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बाकी अगर आप सभी एसआई वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, कांस्टेबल क्रू के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और बाकी एससी को यहाँ पर एज में, एससी एसटी को यहाँ पर एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा। ओबीसी को एज में यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिससे आप सभी यहाँ पर इजीली फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। आगे चलते हैं और भी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप सबको प्रोवाइड कराता हूं, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन को लेकर कि इस कॉल में क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपके पास नहीं है वो क्वालिफिकेशन तो आप कहीं ना कहीं से बनवा भी सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर मास्टर की बात करें तो यहाँ पर 12th पास होना जरूरी है। और साथ ही बात करें सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द सेंट्रल, और यहाँ बात करें स्टेट वाटर विंग, अगर बात करें तो ये मास्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप सभी सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पर भी 10+2 पास होना जरूरी है और यहाँ पे इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो आप सभी फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, बता दें सब इंस्पेक्टर और वर्कशॉप के बारे में। तो अगर आप सभी यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास है जो कि इंजीनियरिंग से, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल मास्टर की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है और बाकी इसके बाद आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ओबीसी रैंक का, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं और भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 10वीं पास बच्चा फॉर्म को भर सकता है, प्लस में आपके पास यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड क्लास इंजन ड्राइवर, अगर बात करें सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप सभी इसीलिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 10th पास होना जरूरी है, प्लस में आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप सभी फॉर्म भर सकेंगे। और किसमें होना चाहिए ये भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, मोटर मैकेनिक, डीजल, पेट्रोल इंजन, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, ये सारी चीज़ में अगर आपके पास है डिप्लोमा या फिर आईटीआई तो आप फॉर्म भर सकेंगे। कांस्टेबल क्रू की बात कर लेते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है और साथ में आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी ऑपरेट, आपको बोट को ऑपरेट करना आना चाहिए, वो भी 265 HP का, ठीक है।
आपके पास है तो आप फॉर्म फिलअप करिएगा। और बात करें यहाँ पे तो आपके पास स्विमिंग आना चाहिए आपको, ये भी चीज़ यहाँ पे बताई गई है, स्विमिंग करना आपको आना चाहिए, यानी तैरना पानी में आपको आना चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी है। और ये जब भर्ती आती है तो इसमें कांस्टेबल क्रू के पोस्ट ज़्यादा रहते हैं और इसकी कट ऑफ भी कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस जो है वो जहाँ पर बोट वगैरह चलती हैं वहीं पे इसका एक्सपीरियंस बनता है, बाकी पैसे जो है वो लग जाते हैं। इस कारण से बच्चा इसमें फॉर्म फिलअप करने में असमर्थ रहता है। लेकिन अगर आप कहीं से बनवा लेते हैं इसका सर्टिफिकेट तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकेंगे। अगर आप पिछली कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कांस्टेबल क्रू का जर्नल की अगर हम बात करें तो जर्नल का जो कट ऑफ गया था वो 61 गया था फाइनल। और हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 2022 में भर्ती आई हुई थी, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था वो गया था 48। इतने पर फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो गया था। और बाकी SC ST की बात करें यहाँ पर तो करीब उनका भी, और OBC का भी अगर बात करें तो करीब वो यहाँ पर 60 नंबर से अंदर ही थे, उसके बाहर नहीं गए थे। ठीक है, फिजिकल की बात कर लेते हैं तो अगर आपकी हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर है तो आप सभी एलिजिबल है। चेस्ट आप सभी का 73 टू 78 होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सभी गढ़वाल कुमाई गोरगा से फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 75 टू 80 आपका चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। अब आप सबको करना क्या है, तैयारी जो है आपको अपनी करनी है। सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी का एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जाम को लेकर तो रिटर्न एग्जाम यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ SI मास्टर, और उसके बाद अगर आप वर्कशॉप SI मास्टर के लिए फॉर्म भरते हैं और इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप सभी का सिलेबस जो है कुछ बदल दिया गया है। सिलेबस में आपका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। जनरल अवेयरनेस आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी आने वाला है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाला है जो कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आने वाला है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर रहने वाला है, 2 घंटे का आपको एग्जाम में समय दिया जाएगा। बाकी अगर आप सभी फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू के लिए, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज आने वाला है और अवेयरनेस आने वाला है जो कि 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, और रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, और यहाँ पर मैथ आने वाला है जो कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का, 2 घंटे का आपको इसमें भी समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, जिससे आप सभी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, तो जनरल OBC EWS का 35% पास मार्किंग है, SC ST कैटेगरी का यहाँ पे 33% पास मार्किंग यहाँ पर बता दिया गया है। तो मेरे दोस्त आपको बता दें कि मैंने इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ बाकी है जिसे बोलते हैं रनिंग की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग को PET बोला जाता है, ठीक है, बात करें यहाँ पर तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, एक मील रेस बात करें 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी जो कि 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और वहीं हाई जंप भी होने वाला है 3 फीट जो कि 3 फीट 6 इंच होगा, जो कि आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा। 3 बार में अगर आप कर देते हैं नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट जो कि 3 अटेम्प्ट आप सबको यहाँ पे दिए जाएंगे। ये हो गया PT, ये हो गया ट्रेड टेस्ट। बाकी आप सबकी इसी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन जो है हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये उठता है कि आखिर इसकी भर्ती आपको देखने को कब मिलेगा। तो देखिए मेरे दोस्त, जैसे मैंने आप सबको सारी चीज़ें बताई हैं, आप एक बात और जान लेना कि BSF में फिर से 2022 और 2023 में जो भी भर्तियां आई हुई हैं वो सारी भर्तियां अब 2024 में भी आपको देखने को मिलने वाला है। और ये जो भर्तियां हैं वो फरवरी में, ध्यान दीजिएगा, 15 फरवरी से पहले आप सभी को बात करें तो ट्रेडमैन की वैकेंसी, BSF ट्रेडमैन की वैकेंसी, और साथ ही बात करें BSF वाटर विंग की वैकेंसी। किसकी? वाटर विंग की वैकेंसी आप सबको ये दोनों देखने को मिलने वाला है। अगर आप दोनों के लिए फॉर्म भरते हैं तो बेहद सी बात है कि आप दोनों का भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और दोनों में भी सिलेक्शन पा सकते हैं। बाकी अगर आप दोनों भरते हैं तो इसका मतलब है कि आपको 2 मौका मिलेगा 2024 में BSF में जाने का। तो फटाफट आप सभी तैयार हो जाइए और फॉर्म भरने के लिए आप सभी यहाँ पे इच्छुक हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 15 फरवरी 2024 से पहले आप सभी को दोनों भर्तियाँ देखने को मिल जाएगी।
तो इसलिए आप सभी तैयारी जो है बनाए रखिए पहले से। और मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है, क्या एक्सपीरियंस है, कैसे क्या होने वाला है। तो फटाफट आप सभी तैयारी जो है अपना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपने उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जो भी चाहते हैं कि बीएसएफ में जाने के हम इच्छुक हैं और हमें जो है कहीं से भी जॉब के बारे में पता चल जाए, हम जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें। तो उनको फॉर्म जरूर, ये वीडियो जो है जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपना पहले से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, यही वीडियो हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।